तो क्या भारत ने सच में अमेरिका को खुश करने के लिए रूसी तेल खरीदना कम कर दिया था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक दावे के बाद खड़ा हुआ। चलिए आज इसी दावे की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि इस पूरी सियासी बिसात पर असल में हुआ क्या था और इसका भारत अमेरिका के ट्रेड रिलेशन पर क्या असर पड़ा। और ये पूरी कहानी शुरू होती है इस एक बयान से, जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत उन्हें मतलब पर्सनली खुश करना चाहता था। इस एक लाइन ने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में एक तरह का भूचाल ला दिया। तो सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक नेता की बयानबाजी थी या इसके पीछे सच में कोई सीक्रेट डील चल रही थी? तो चलिए इस पूरे मामले को जरा परत दर परत खोल कर देखते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में असल में हुआ क्या था और ट्रंप के अलावा इस कहानी में और कौन कौन से किरदार हैं जिनकी अपनी अपनी भूमिका है। तो ट्रंप का दावा बिल्कुल साफ था कि भारत ने रूसी तेल लेना कम कर दिया। और क्यों? क्योंकि वो अमेरिका के साथ एक बेटर ट्रेड डील चाहते थे और साथ ही प्रेसिडेंट को भी खुश करना चाहते थे। अब ये एक ऐसा दावा है जो सीधा सीधा भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। अब देखिए, इस कहानी में ट्रंप अकेले नहीं थे, उनके साथ थे रिपब्लिकन पार्टी के एक बहुत ही पावरफुल सेनेटर लिंडसे ग्राहम। उन्होंने इस दावे को और पुख्ता करते हुए कहा कि हाँ, भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने खुद उनसे मिलकर इस बारे में मदद मांगी थी और मकसद था वो भारी भरकम टैरिफ हटवाना। जरा इन घटनाओं का ये क्रम देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। महीने की शुरुआत में 2 दिसंबर को एक बंद दरवाजे के पीछे मीटिंग होती है भारतीय राजदूत और अमेरिकी सीनेटरों के बीच, और बस कुछ ही हफ्तों बाद उसी मीटिंग की बातें एक पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उछाल दी जाती हैं। डिप्लोमेसी की दुनिया में प्राइवेट बातचीत का इस तरह पब्लिक हो जाना समझिए कि बहुत ही असामान्य बात है। तो सवाल यह है कि भारत पर आखिर ऐसा कोई दबाव था ही क्यों? इस सवाल का जवाब एक शब्द में है, टैरिफ। ये वो इंपोर्ट ड्यूटी होती है जो एक देश दूसरे देश से आने वाले सामान पर लगाता है, और यही टैरिफ इस पूरी कहानी के सेंटर में थे। और ये आंकड़ा कोई छोटा मोटा नहीं था, पूरे 25%। ये एक बहुत बड़ा पेनल्टी टैरिफ था जो अमेरिका ने भारत से आने वाले कुछ खास सामानों पर लगा रखा था। जाहिर है भारत इस आर्थिक दबाव से किसी भी कीमत पर छुटकारा चाहता था और इसे हटवाना उसकी टॉप प्रायोरिटी में से एक था। तो अब सिचुएशन को समझिए, एक तरफ भारत था जो किसी भी तरह इस 25% टैरिफ को हटवाना चाहता था, और दूसरी तरफ अमेरिका था जिसकी शर्त थी कि अगर भारत ने रूसी तेल खरीदना बंद नहीं किया तो वो और भी कड़े टैरिफ लगा देगा। मतलब एक तरह का डिप्लोमेटिक डेडलॉक बन गया था। और बात सिर्फ इन 25% पर ही खत्म नहीं हो रही थी। अमेरिकी सीनेट में एक नया बिल भी तैयार हो रहा था जो रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक का टैरिफ लगा सकता था। और विडंबना देखिए, इस बेहद सख्त बिल को लाने वालों में वही सीनेटर ग्राहम भी शामिल थे। ये भारत के सिर पर लटक रही एक बहुत बड़ी तलवार थी। अच्छा, ये तो हो गई दावों, धमकियों और सियासी बयानों की बात, लेकिन नंबर्स क्या कहते हैं? आंकड़े क्या कहानी सुनाते हैं? क्या भारत ने वाकई रूसी तेल का इंपोर्ट कम किया था जैसा दावा किया जा रहा था? तो आंकड़े देखने से पहले एक सवाल, क्या ऐसा हो सकता है कि नंबर्स की कहानी इन दावों से बिल्कुल ही अलग हो? और यहीं पर कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। आंकड़े ये बताते हैं कि हाँ, ये सच है कि जून से अक्टूबर तक भारत ने रूसी तेल का इंपोर्ट घटाया था, लेकिन फिर आया नवंबर और इंपोर्ट पिछले 7 महीनों के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गया। मतलब जो भी कटौती हुई वो बस टेम्पररी थी, और नतीजा, ट्रेड पर बातचीत वहीं की वहीं अटक गई। अब इस पूरे मामले पर भारत का क्या कहना था यह जानना भी बहुत जरूरी है। भारत हमेशा से अमेरिकी प्रतिबंधों को डबल स्टैंडर्ड्स यानी दोहरा मापदंड कहता आया है। भारत का तर्क हमेशा से ये रहा है कि एक तरफ अमेरिका भारत को रूसी तेल खरीदने से रोकता है और दूसरी तरफ वो खुद रूस से तेल, यूरेनियम और दूसरे जरूरी खनिज खरीदता रहता है। तो इस पूरे एपिसोड का आखिर असर क्या हुआ? इसका असर सिर्फ डिप्लोमेसी तक ही सीमित नहीं रहा, इसने भारत की घरेलू राजनीति में भी एक तूफान खड़ा कर दिया और दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों के भविष्य पर भी एक बड़ा सवाल छोड़ दिया। तो इसके नतीजे क्या निकले? कई लेवल पर इसका असर देखने को मिला। पहली बात, भारत में विपक्षी पार्टियों ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि ट्रंप के साथ व्यक्तिगत रिश्ते बनाने की ये कोशिश डिप्लोमेटिक तौर पर फेल हो गई है। दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पूरे मामले पर खामोशी बनाए रखी और इन सब के ऊपर अमेरिका की तरफ से और भी कड़े प्रतिबंधों का खतरा बना ही रहा। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, जब दो बड़ी ताकतें अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखती हैं, तो क्या उनके बीच इस तरह का इकोनॉमिक टेंशन बढ़ना लाजमी है?
या फिर डिप्लोमेसी का कोई ऐसा रास्ता भी है जो टकराव की जगह सहयोग की तरफ ले जाए? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।